अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। हमने कल पढ़ा था कंप्यूटर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कंप्यूटर और उसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। ठीक, तो आज हम एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ते हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री, कि कंप्यूटर बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ, और फिर उसके बाद आज जो आपके पास कंप्यूटर है तो जिसको हम 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, तो वो जो आपको मिला है किन स्टेजेस से होकर मिला है। ठीक है, अच्छा अच्छा शुरुआत वहां से हुई कि जब कैलकुलेशन बढ़ गई ऑर्गेनाइजेशन, या ऐसा काम होने लग गया कि कैलकुलेशन बढ़ गई कि एक इंसान के लिए कैलकुलेशन करना मुश्किल हो गई। मींस के कर तो लेते थे लेकिन उनको काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था। फिर उसके बाद कुछ ऐसी डिवाइसेस बनानी शुरू कर दी, ऐसे शॉर्टकट ढूंढने शुरू कर दिए। ठीक है, जिससे वो कैलकुलेशन ईजी हो जाए। पहला है टेलिस्टिक। ए टेलिस्टिक वाज एन ancient memory aid device to record and document numbers, quantity, even message। ठीक है, अब ये इन पे ना, ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ये ना यहाँ पे नंबरिंग हुई हुई है। एक स्टिक है, ये टैली की, टैली जो हमारा जिसको टाली बोलते हैं, दरख्त, उसकी स्टिक्स है। ठीक है, इन पे ये नंबरिंग हुई हुई है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट को नंबर और क्वांटिटी करने के लिए यूज होती थी। मीन्स के यूं कह लो कि ये मार्कअप तरीका था एक। अच्छा ठीक है, उसके बाद है अबाकस। ठीक है, अच्छा ये अबक आपकी जो बुक में है ना, वो यहाँ से शुरू है, अबाकस से। ठीक है, तो ये है कि अब इसमें बेसिकली कोई चीज़ें समझने की नहीं है, बेसिकली याद करने की चीज़ें हैं कि कौन सी डिवाइस थी और किस तरह से काम करती थी, और किस सेंचुरी में जो है वो बनी। ठीक है, और ये मतलब कि किस तरह की थी, ये चीज़ें हैं। हम थोड़ी सी जो है ना, इनमें ये चीज़ें याद करने की हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपकी बुक में शुरू है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको एक ब्रीफ जो है बेसिकली ज़रूरत कहाँ से पेश आई और शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, ये आपकी बुक में एबाकस से भी। ठीक है, अच्छा, एन एबाकस इज अ मैकेनिकल डिवाइस used to aid an individual in performing mathematical calculation। अच्छा, द एबाकस वाज इन्वेंटेड बाय बेबलोनिया। बेबलोनिया एक सिटी है। ठीक है, अच्छा, इन 24,000 BC। The abacus in the form we are most familiar with the first used in China। ये पहले एक दफ़ा चाइना में यूज हुई। ठीक है, अराउंड 500 BC के। और उसके बाद इट यूज टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। अच्छा, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन ये होते हैं कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ये देखें ना, ये इन पहले तो ये ऐसी थी। ठीक है, इस तरह की क्लासिकल। तो ये जो है ना, इन बॉल्स को जो है ना करके एडिंग और सब्ट्रैक्ट और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते थे। फिर ये इस तरह की बन के आ गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है ना, यूं कह लो कि ये मॉडर्न टाइप की है थोड़ी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स, अच्छा, ये जो है ना, इसमें क्या क्या हुआ था कि जो हड्डियां होती है ना, हड्डियां, उन पे बनाई हुई थी ये चीजें। ठीक है, कैलकुलेशन या जो भी लिखे हुए थे नंबर्स वगैरह। अच्छा, नेपियर बोन इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ये बंदे का नाम है। ठीक है, इसका इन 1614 1614 में इसने ये इन्वेंट किया। अलाउ द ऑपरेटर टू मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेटिंग स्क्वायर एंड क्यूब रूट। अच्छा, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मींस स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे निकालता था बाय मूविंग द रॉड्स अराउंड एंड प्लेसिंग देम इन स्पेशली कंस्ट्रक्ट बोर्ड। अच्छा, ये बोर्ड पे बनाया था और ये रॉड्स थी आगे शायद हो नहीं। ठीक है, बहरहाल इस तरह का एक बोर्ड था, उसके अंदर रॉड्स लगी होती थी। उसमें जो है ये कुछ उन पे अदद लिखे होते थे, कुछ न्यूमेरिक लिखे होते थे। उनकी मदद से उनको मूव करके ये स्क्वायर रूट निकालता था और मल्टीप्लाई और डिवाइड करता था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है स्लाइड रूल। ये एक स्केल टाइप का था। ठीक है, इन्वेंटेड बाय विलियम ऑक्टर्ड इन 1622 बेस्ड ऑन नेपियर आइडिया। अच्छा, इसने नेपियर्स के आइडिया को आगे लेके चला है। ठीक है, यूज प्राइमरीली फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूट्स। रूट्स वही दो, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है,
लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा इसने ये दो चीजें नहीं ऐड की हैं, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, नॉट नॉर्मली यूज फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज नहीं होता था, बाकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट और लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री के लिए यूज होता था। अच्छा, पास्कलाइन, इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन 1642। अच्छा, और इट वाज इट्स लिमिटेशन टू एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये बस ऐड और सब्ट्रैक्ट करता था। ये इसके आगे ना, ये देखें व्हील्स से लगे हुए हैं, इन पे जो है ना ये रीडिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है, इन पर नंबरिंग लगी हुई है, इनकी मदद से ये जो है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था। इट इज़ टू एक्सपेंसिव, ये थोड़ा सा महंगा था, या बनने में यूँ कह लो कि इस पे खर्चा ज़्यादा लगा था। अच्छा, स्टेपेड रिकॉर्डर, ठीक है, इन्वेंटेड बाय गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज इन 1672। ठीक है, द मशीन दैट कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑटोमेटिकली। अब ये इसके देखो, ये थोड़ा सा इसको हैंडल लगा हुआ है, ये थोड़ी ऑटोमेशन पे आ रही है। अब बात देखो ना, पहले टेलीस्टिक से शुरू हुई, एबाकस से शुरू हुई, अब ये थोड़ी सी ऑटोमेशन पे आई। ये मशीन एक मशीन सी बना दी अब, ठीक है। तो अब इसको जो है ना, इसकी मदद से इसमें मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करते थे, ठीक है। उसके बाद है जैकवार्ड लूम, ये एक तरह का लूम था। इसमें एक जो है ना अंदर बंदा बैठता था, ये देखें, ये देखें, ये बैठा भी है, ठीक है। ये बैठ के इसको ऑपरेट करता था, एक मैकेनिकल लूम था, ये मैकेनिकली चलता था। जैकवार्ड लूम इज अ मैकेनिकल लूम इन्वेंटेड बाय जोसेफ मैरी जैकवार्ड इन 1881, ठीक है। इट्स एन ऑटोमेटिक लूम कंट्रोल बाय पंच कार्ड, ये पंच कार्ड के थ्रू, ये पंच कार्ड मतलब कि कुछ कार्ड्स होते थे, उन पे ये देता था। ये देखें, ये पंच कार्ड है, ठीक है, ये देखें, ये नजर आ रहे हैं आपको, ये पंच कार्ड है। और ये देखें, ये पंच कार्ड कहाँ से हो रहे हैं, ये देखिए, यहाँ से इनपुट हो रहे हैं, यहाँ से प्रोसेस हो रहे हैं, फिर यहाँ से इसका रिजल्ट हो रहा है। ये रिजल्ट इस तरह से देता था, ठीक है। अच्छा, ये पंच कार्ड के ऊपर, पंच कार्ड के थ्रू कंट्रोल होता था, एक बंदा इसके बीच में बैठता था, जैसे मशीन चलाते हैं ना, ये देखिए, ये नीचे देखें, पाँव से चला रहा है, ठीक है, इसको। अच्छा, उसके बाद एर्थोमीटर, एर्थोमीटर ए मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये अब मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है। ये अब यूं समझो कि अब कैलकुलेटर के, ये सब चीजें पहले डिवाइसेस थी, अब ये कैलकुलेटर, प्रॉपर कैलकुलेटर की फॉर्म में चीजें आ रही हैं। एक मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय थॉमस डिकॉल्मर इन 1820, ठीक है। द फर्स्ट रिलायबल, यूजफुल एंड कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन। अब इसने जो है ना, ये कमर्शियली जो है ना, अब ये लॉन्च हो चुका था, मीन्स कि अब ये मार्केट में अवेलेबल था, और इसको जो है ना अब लोग खरीद कर सकते थे, और इसको यूज़ कर सकते थे, मीन्स के अपने हर कोई अपने यूज़ के लिए, ठीक है। द मशीन कुड परफॉर्म द फोर बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन, ये जो हमारे हैं, जो फोर बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन, ये एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करता था। द फर्स्ट मास प्रोड्यूस कैलकुलेटिंग मशीन, ये पहली मशीन थी जो कि कैलकुलेटिंग मशीन एक प्रॉपरली जो है ना निकाली गई थी। अच्छा, उसके बाद है डिफरेंट डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये अब प्रॉपर कंप्यूटर में आ गई थी, ठीक है, जिसको हिस्ट्री का कंप्यूटर कहते थे, जहां से कंप्यूटर की शुरुआत हुई, तो ये वो चीज है, ठीक है। मतलब कि जो पहली थी वो डिवाइस थी, एक प्रॉपर कंप्यूटर जिसको कहा जाता है, ये मतलब एक आज का कंप्यूटर है उस हिसाब से तो नहीं था। तो सही मानों में इसे कंप्यूटर कहा जाता है, और जिस बंदे ने ये बनाया है, इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जिसका नाम चार्ल्स बाबेज है, जिसको हम कहते हैं कि कंप्यूटर बनाया है जिसने, ठीक है। ये रियली इन्वेंटर था कंप्यूटर का, ठीक है। अच्छा, इसके कंप्यूटर का नाम क्या था, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, ठीक है। अच्छा, करता क्या था, इट्स एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन टू टेबुलेट द पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसमें और फंक्शन जो है, मैथमेटिकल फंक्शन जो है ना, ऐड हो रहे हैं आस्ता आस्ता, ठीक है। अच्छा, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बाबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर, इस बंदे को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, इन 1822 एंड 1834 तक, ठीक है, ये इस दौर तक चला। दिस इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, अब सही मानों में इसको कहा जाता है कि फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ये वो बंदा है, देखें,
ठीक है। और ये इसका कंप्यूटर है, ये देखिए।